Hello everybody, myself Dr. Garima Sharma. I am consulting dermatologist at Raipur, Chhattisgarh. First of all, thank you so much कि आपको सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने क्वेश्चंस भी डाले हैं, अपने क्वेरीज भी डाले हैं और डिफरेंट टॉपिक्स सजेस्ट किए हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो उनमें से ही एक टॉपिक जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम टू स्किन शॉर्ट्स और आज का टॉपिक है अबाउट सीरम्स। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में। तो इन जनरल हमने बताया था कि हमें सबसे पहले क्लीन करना है, फिर मॉइस्चराइज करना है एंड देन सनस्क्रीन लगाना है। बट व्हाट अबाउट सीरम्स? यस, मार्केट में बहुत सारे सीरम्स अवेलेबल है। विटामिन सी सीरम, हाइलुरोनिक एसिड, रेटिनॉल सीरम, नियासिनामाइड सीरम्स। बट मैंने जब उनसे पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट सीरम्स, सो क्या वो मॉइस्चराइज़र है, क्या वो क्लेंजर है, क्या वो हाइड्रेटिंग लोशन है या क्रीम है। बट आई वॉज सरप्राइज कि हार्डली किसी को पता था कि व्हाट इज़ सीरम। तो सीरम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे कि सीरम्स होते क्या हैं। सीरम्स जो होते हैं वो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के लिक्विड्स होते हैं जो कि ऑयल बेस्ड भी हो सकते हैं एंड वाटर बेस्ड भी हो सकते हैं। क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होता है, इसीलिए हर कंसंट्रेशन का यूज़ अलग अलग डिजीज़ में या अलग अलग स्किन टाइप में यूज़ होता है। अगर हम बात करें इसके एब्जॉर्प्शन की या इसके इफ़ेक्टिविटी की, सो दे आर वेरी इफ़ेक्टिव एज़ कम्पेयर टू आपका जो लोशन होता है, क्रीम होता है, उससे ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं क्योंकि ये बहुत ईजिली से एंड बहुत ही क्विकली हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ सीरम? इट इज़ नथिंग बट अ लिक्विड विच गेट ईजिली एब्जॉर्ब्ड इनटू आवर स्किन एंड इट कैन बी बोथ। ये लिक्विड फॉर्म, ये ऑयल बेस्ड भी हो सकते हैं एंड वाटर बेस्ड भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें सीरम कब लगाना है। एज वी ऑल नो, हमें अपना जो स्किन केयर जो भी है स्किन केयर रूटीन, मे बी डे रूटीन, मे बी नाइट रूटीन, हमें हमेशा अपना स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करना है क्लेंजिंग से। जब भी हम अपनी स्किन को क्लीन करते हैं उसके डायरेक्टली बाद अगर हमें कोई सीरम एडवाइज्ड है तो हम सीरम का यूज़ कर सकते हैं जस्ट आफ्टर क्लीनिंग आवर फेस। उसके बाद हमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और उसके बाद हमें डे है तो सनस्क्रीन, नाइट है तो एंटी एजिंग या कोई भी क्रीम जो हमें प्रिस्क्राइब है वो यूज़ करना है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें सीरम अपने मॉइस्चराइज़र के पहले यूज़ करना है और अपने फेस को क्लीन करने के बाद यूज़ करना है। अब व्हाट आर द सीरम्स अवेलेबल जो हमारे स्किन केयर में यूज़ होते हैं? तो जो मोस्ट कॉमनली जो सीरम्स हमें अवेलेबल हैं वो हैं विटामिन सी सीरम, रेटिनॉल सीरम, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, नियासिनामाइड सीरम, विटामिन ई सीरम और कुछ सीरम इनके कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। इन सब के अपने अपने रोल्स हैं डिफरेंट स्किन कंडीशंस में और ये हमारी स्किन को हेल्दी बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट सीरम की और वो है नियासिनामाइड सीरम। यस, आपने ये वर्ड अभी काफ़ी सुना होगा क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटी प्रमोट करते हैं या कभी आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया होगा। रिसेंटली अभी आई थिंक आलिया भट्ट ने अपना स्किन केयर रूटीन शेयर किया था एंड देयर शी टॉक्ड अबाउट नियासिनामाइड सीरम। वहाँ से भी मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि व्हाट इज़ दिस सीरम, क्या हम भी इसका यूज़ कर सकते हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। नियासिनामाइड सीरम और नियासिन इज़ नथिंग बट ये एक तरह का विटामिन B3 है। नियासिन जो विटामिन B3 होता है उसके अमाइड फॉर्म को हम नियासिनामाइड कहते हैं और ये दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। ओरल फॉर्म में नियासिनामाइड के टैबलेट्स आते हैं, निकोटिनिक एसिड आता है, उसी तरह ये सीरम या दूसरे जेल, लोशन, क्रीम के फॉर्म में भी लगाने के में अवेलेबल होता है। तो अगर हम सीरम की बात करते हैं
तो अगेन जैसे मैंने कहा, सिरम्स के एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होते हैं और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कंसंट्रेशन यूज़ होता है। तो वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ नियासिनामाइड को हम बहुत सारे कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एंटी प्लूराइटिक इफ़ेक्ट, मतलब ये हमारे स्किन में होने वाले जो इचिंग होती है, खुजली होती है, एक्जिमास होते हैं, उसको कम करती है। तो इस टाइप के सिरम को, नियासिनामाइड सिरम को हम एटोपिक डर्मेटाइटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जिसमें स्किन में एक्जिमास होते हैं, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह नियासिनामाइड सिरम का एंटी माइक्रोबियल रोल भी है। एंटी माइक्रोबियल मतलब ये हमारे स्किन के बैक्टीरियाज को भी कम करने में हेल्प करती हैं, इसीलिए इसको हम एज एंटी एक्ने क्रीम या दूसरे स्किन इन्फेक्शंस में भी यूज़ करते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट रोल है सीबोस्टैटिक रोल, मतलब ये हमारे स्किन के जो ऑयल प्रोडक्शन है, एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन है, उसको कम करती है। तो अगेन हम इसको एक्ने मतलब पिंपल्स वाले स्किन में, जो कि ऑयली स्किन होती है, उसमें यूज़ करते हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट एक्शन ऑफ नियासिनामाइड सिरम इज़ फोटो प्रोटेक्टिव। ये हमें धूप से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज की हार्मफुल इफ़ेक्ट से भी बचाती है, इसीलिए इसको हम एज एंटी एजिंग सिरम की तरह भी यूज़ करते हैं। ये हमारे धूप से होने वाले फोटो एजिंग को डिले करती है, डिक्रीज़ करती है और रोकती भी है। नेक्स्ट जो इसका इम्पॉर्टेंट एक्शन है वो है पिगमेंटेशन पे। यस, इसका एंटी पिगमेंट्री इफ़ेक्ट है, इसीलिए इसको हम मिलाज़्मा, झाई में यूज़ करते हैं। झाई पे भी, मिलाज़्मा पे भी मेरा एक वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखें, जिसमें पूरी जानकारी मिलाज़्मा से रिलेटेड दी गई है। सो नियासिनामाइड को हम एज पिगमेंटेशन, एंटी पिगमेंट्री क्रीम के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ मिलाज़्मा मतलब झाई में भी करते हैं, और मुहासों के बाद जो मुहासों के पिगमेंटेशन हो जाते हैं, पोस्ट एक्ने हाइपर पिगमेंटेशन, उसमें भी हम नियासिनामाइड सिरम का यूज़ करते हैं। लास्ट इसका जो एक्शन होता है वो होता है वासो एक्टिव। इसका मतलब है ये हमारे ब्लड वेसल्स के एक्सेस वासोडाइलेशन को भी रोकता है। एक स्किन कंडीशन होती है जिसे हम रोजेशिया कहते हैं, जिसमें स्किन का चिक एरिया, अपना चिन एरिया, सेंट्रल फेस एरिया लाल हो जाता है, जलने लगता है। इसका नाम ही है रोजेशिया, रोज लाइक स्किन। उसमें भी हम नियासिनामाइड का यूज़ करते हैं, जिससे ये जो रेडनेस है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। सो नियासिनामाइड एज अ सीरम, एज अ लोशन एंड क्रीम बहुत यूज़फुल है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में होते हैं, बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो हो सकता है आपके स्किन को इसकी ज़रूरत ना हो। तो इसलिए बिना अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पूछे बिना उन्हें अपने स्किन को दिखाए बिना इनका इस्तेमाल ना करें। प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ, प्रॉपर अपना डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह जो ओरल फॉर्म होते हैं नियासिनामाइड का, उसको भी हम बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं। जो ओरल टैबलेट्स होते हैं वो एज एंटी स्किन कैंसर टैबलेट्स के रूप में भी यूज़ करते हैं। जो नॉन मेलेनोमा स्किन कैंसर्स होते हैं उनके प्रिवेंशन में भी नियासिनामाइड टैबलेट्स काफ़ी हेल्प करते हैं। सो दिस वॉज द सेशन फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। विल मीट इन आवर नेक्स्ट स्किन शॉट्स। टिल देन, बाय।